दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने कान में हेडफोन जरूर से लगा लेना, क्योंकि यह कहानी अगर आप अकेले में सुनते हो तो ही बेहतर होगा। नहीं तो आसपास से एक दो चप्पल सीधे आकर आपके मुंह पर भी लग सकती हैं। यह कहानी छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन को देखते हैं। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ों के बीच मौजूद नदी के ऊपर बहुत सारे हॉटस्पॉट बने हुए थे। इस जगह पर लोग शहर के शोर से दूर छुट्टियां मनाने और मछली पकाने के लिए आया करते थे। इस पूरे जगह को जिन नाम की एक लड़की अकेले चलाया करती थी। वह कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि वह बचपन से ही गूंगी थी। इस वजह से वहां आने वाले टूरिस्ट उसके साथ कई बार बहुत गलत भी किया करते थे। खैर, जिनको भी इन सब चीजों को बर्दाश्त करने की आदत हो गई थी। अब तो वह इन गंदे कामों के लिए पैसे भी लेने लगी थी। आज सुबह जब वह उठती है तो वहां हयुन नाम का एक गेस्ट अपने दोस्तों के साथ आता है। जिन उसे अपने साथ आने को कहती है और फिर अपने फ्लोटिंग बोट पर लेकर जाती है। वह हयुन को बोट पर एक बैटरी रखकर नदी के ऊपर बने एक तैरते हुए घर की तरफ ले जाती है। वहां पहुंचकर वह हयुन और उसके सामान को नीचे उतारती है और फिर अपनी बोट लेकर वापस लौट जाती है। उसके जाने के बाद हयुन अपने बिस्तर को बोट हाउस में टांगता है और खुद घर के अंदर चला जाता है। वहीं जिन अपने एक गेस्ट को चाय और उसके जरूरी सामान देकर वहां से अपनी बोट लेकर निकल जाती है। फिर जब रात होती है तो जिन फिर से अपने कस्टमर के लिए जरूरी सामान उनके बोट तक डिलीवर करने के लिए जाती है। लेकिन जब वह अपने कुछ गेस्ट को कॉफी दे रही थी तो उनमें से एक गेस्ट जिनको अपने साथ बोट पर बने केबिन में ले जाता है और उसके साथ गलत करने लगता है। फिर थोड़ी देर में डरकर भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसने जिन के साथ गलत किया था अपने दोस्तों से जिन को पैसे देने को कहता है, लेकिन वे लोग जिन को पैसे देना नहीं चाहते थे। खैर, जिन उनसे कुछ नहीं कहती और गुस्से में वहां से जाने लगती है। तो उनमें से एक आदमी जिन के मुंह पर पैसे फेंक देता है जो नदी में गिर जाते हैं। खैर, जिन उन पैसों को नदी से उठाकर अपने घर ले जाती है और उन्हें सूखने लगती है। जिन का घर नदी के किनारे बसा हुआ था, जहां से वह अपने फ्लोटिंग होटल का कारोबार करती थी। अब हम वापस उस व्यक्ति को देखते हैं जिसने जिन के साथ गलत किया था। वह फ्लोटिंग हाउस के किनारे बैठकर टॉयलेट कर रहा था। तभी नदी के नीचे से एक हाथ निकालकर उसे नदी में खींच लेता है। गिरने की आवाज सुनते ही उसके दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं। अब हम वापस जिन को देखते हैं जो उनके बोट पर जाती है और फिर उसे देखकर वहां से चुपचाप वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह जिन अपनी बोट लेकर अपने फ्लोटिंग होटल की सफाई करने चली जाती है। सफाई करते करते वह थक जाती है और वहीं सो जाती है। अब हम दो लोगों की डेड बॉडी को देखते हैं। तभी हयुन की अचानक से नींद खुलती है क्योंकि यह डेड बॉडी उसने अपने सपने में देखी थी। यह डेड बॉडी किसकी थी, इसके बारे में हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। जब जिन हयुन के घर के पास आती है तो वह देखती है कि कल रात उसने जो खाना हयुन को दिया था वह अब तक नहीं खाया गया है और हयुन बैठकर रो रहा है। उसे रोते हुए देखकर जिन बस उसके बारे में सोचने लगती है कि वह भला क्यों रो रहा है। दरअसल हयुन ने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को एक साथ देखने के बाद उन दोनों का मर्डर कर दिया था। इसीलिए वह पुलिस से बचने के लिए भागकर यहां आ गया था। सुबह से शाम हो जाती है और जिन हयुन को देखते रहती है। फिर रात के वक्त हम हयुन को अपनी बंदूक से खुद की जान लेने की कोशिश करते हुए देखते हैं। लेकिन तभी कोई उसके हाउस बोट के नीचे से उसे कुछ चुभता है, जिससे डरकर हयुन की बंदूक नीचे पानी में गिर जाती है। तभी हम वहां जिन को गुजरते हुए देखते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हयुन की जान बचाने के लिए जिन ने उसे स्क्रू ड्राइवर से चोट दी थी ताकि वह घबराकर अपनी बंदूक पानी में गिरा दे। अगले दिन हयुन अपने फ्लोटिंग हाउस में लगे तार को अपने कट्टर से काटकर निकालता है और फिर उससे एक फिशिंग हुक बनाकर नदी में फिशिंग करने बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब जिन वहां आई तो उसने देखा कि हयुन ने अपने फिशिंग हुक में चारा नहीं डाला था, इसलिए वह उसके हुक में चार लगाती है ताकि कोई मछली उसमें फंस जाए। जिन हुक लगाकर जैसे ही वहां से जाती है, हयुन बाहर आकर देखता है कि उसके हुक में मछली फंस चुकी थी,
लेकिन हयुन उसे हुक से निकालकर आजाद कर देता है। नदी के किनारे जब जिन अपने घर में बैठकर झूला झूल रही थी, हयुन उसके लिए एक वायर से झूला बनाता है। इधर जिन जंगल की तरफ जाती है और एक मेंढक को पकड़कर उसे लेकर हयुन के बोट पर खिलाती है। जब हयुन जिन को वहां पर देखता है तो वह उसे एक स्कल्पचर गिफ्ट करता है जिसे उसने वायर से उसके लिए बनाया था। जिन को वह गिफ्ट बहुत पसंद आता है और वह बहुत खुश होती है। साथ ही वह हयुन पर और ज्यादा नजर रखने लगती है और उसके करीब रहने लगती है। अगले दिन जब जिन अपने गेस्ट हाउस की सर्विस देने जा रही थी, तभी वहां पर दो लड़कियां आती हैं। ये दोनों लड़कियां पैसे लेकर गलत काम करती थीं। जिन उन्हें अपने साथ एक फ्लोटिंग हाउस में ले जाती है, जहां उन दोनों को दो लोगों ने उनके साथ गलत काम करने के लिए बुलाया था। उन दोनों को वहां पर छोड़कर जिन हयुन के फ्लोटिंग हाउस में उसे खाना देने जाती है। वहां वह उससे पूछता है कि यहां पर टॉयलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जिसके बाद जिन उसे बोट पर बने एक होल को दिखाती है जिसे उसने बाथरूम की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। हयुन वहां बैठकर हल्का होने लगता है और साथ ही वह अपने पास वाली बोट पर उन लड़कियों को अपने कस्टमर के साथ पैसों के लिए लड़ाई करते हुए भी देखता है। थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए हयुन अपने बोट को अपने घर के अंदर ले जाता है और जिन अपने घर से बैठकर उसे देखकर शराब पीने लगती है। फिर अचानक वह उठती है और शराब लेकर हयुन के फ्लोटिंग हाउस पर चली जाती है और वहीं बैठकर शराब पीने लगती है। हयुन भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है। जिन उसे शराब पीने के लिए देती है, लेकिन हयुन शराब पीते पीते जिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसके कपड़े भी फाड़ देता है। लेकिन जिन उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है और खुद वहां से अपनी बोट लेकर भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद एक वेश्या वहां पर रहती है और जिन उसे हयुन के पास लेकर जाने को कहती है क्योंकि हयुन ने उसे वहां बुलाया था। जिन उसे लेकर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसे पैसे मिलने वाले थे, इसीलिए वह उसे हयुन के पास ले जाकर छोड़ देती है। लेकिन हयुन उस लड़की के साथ कुछ भी करने से मना कर देता है और बस उससे बातें करता है। बात करते करते बहुत देर हो जाती है, जिससे वह लड़की समझ जाती है कि हयुन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसे बस किसी के साथ की जरूरत है। इस लड़की का नाम सू था। सू हयुन से अपनी रिंग भी ठीक करवा लेती है और उसके लिए वायर से एक साइकिल भी बनाता है। लेकिन सू बहुत देर हो चुकी थी। वह हीरोइन के नशे में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपने दूसरे कस्टमर की कोई परवाह नहीं थी। इसीलिए उसका कस्टमर उसे बाहर निकालकर गाली ग्लौज करने लगता है। सू सुबह हयुन से कहती है कि वह बहुत अच्छा है, उसने कुछ नहीं किया और वह उसके कारण लेट नहीं हुई, जिसके बाद उसका कस्टमर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर जब जिन एक फ्लोटिंग हाउस की मरम्मत कर रही थी तो उसके पास एक नया गेस्ट आता है। वह उसे अपने साथ उसके एक फ्लोटिंग हाउस में लेकर जाती है, लेकिन वह गेस्ट जिन के साथ बहुत गलत करता है और जिन को इस बात का बुरा ना लगे, इसलिए वह उसे पैसे भी दे देता है। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की उम्र जितनी एक लड़की को लेकर वहां आता है। जिन उन्हें भी अपनी बोट से एक फ्लोटिंग हाउस में पहुंचाकर वहां से चली जाती है। वह आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर मछली पकड़ने लगता है। वह एक मछली पकड़कर उसके दोनों साइड के गोश्त को काटकर खा लेता है और बाकी की मछली को वापस जिंदा पानी में छोड़ देता है। इधर सु वापस जिन के पास आती है और उसे हयुन के पास लेकर जाने को कहती है। हयुन जब उसे देखता है तो वह बताती है कि आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैंने आज सारा दिन तुम्हारे साथ बिताने का फैसला किया है। यह सुनते ही जिन गुस्से से पागल हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब हयुन के साथ संबंध बना रही थी तो जिन उनके बाथरूम से छुपकर उन्हें देखने लगती है, लेकिन हयुन उसे देख लेता है इससे पहले कि वह वहां से चली जाती है। फिर जब सु जाने वाली होती है तो हयुन उसे पैसे देता है, लेकिन सु पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि आज मैं यहां वैश्य बनकर तुमसे मिलने नहीं आई थी। लेकिन फिर भी वह पैसे ले लेती है और वहां से जाते वक्त हयुन को गले लगाती है। जिन यह सब देखकर बहुत रोती है। किनारे की तरफ जाते वक्त जो पैसे हयुन ने दिए थे, सु वे सारे पैसे जिन को देते हुए कहती है कि मेरे लोगों का ख्याल रखना।
लेकिन जिन वह पैसे सू के मुंह पर मार देती है। जब वह सू को किनारे पर छोड़ देती है तो वह वापस हयुन के फ्लोटिंग बोट पर आकर उसके होंठ में दांत काट लेती है। अगले दिन जब जिन उठती है तो वह बहुत रो रही होती है। तभी वहां पर कुछ ऑफिसर उस जगह के इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। लेकिन जिन का एक गेस्ट जो 2 दिन पहले ही वहां आया था, वह पुलिस वालों को देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वह एक पुलिस ऑफिसर को घायल कर देता है। दरअसल पुलिस वालों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उस आदमी का नाम भी था। लेकिन वह आदमी पुलिस से बचने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वह डूबकर बेहोश हो जाता है। इस वजह से वह ऑफिसर उसे मछली के कांटे से पकड़कर पानी से बाहर निकालते हैं। वहीं हयुन भी पुलिस को देखकर बहुत डर गया था, इसीलिए वह उनसे बचने के लिए फिशिंग हुक को निगलकर अपने अंदर के अंगों को डैमेज कर देता है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है। खैर, जिन ने उसे पुलिस से छुपाते हुए देख लिया था, इसीलिए वह उसके पास पहुंच जाती है और फिर पुलिस वालों से उसकी जान बचाने के लिए उसे बाथरूम होल के नीचे छुपा देती है। दरअसल हयुन ने अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ देखने के बाद उसका मर्डर कर दिया था। इस वजह से उसे डरावने सपने आते थे और पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन वह जिन के इस डेस्टिनेशन पर आकर छुप गया था। पुलिस वाले जब वहां पर आते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वह वापस चले जाते हैं। उनके वहां से जाते ही जिन फिशिंग हुक से खींचकर हयुन को बाहर निकालती है। वह बेहोश हो चुका था, इसीलिए वह उसे प्यार से होश में लाती है। लेकिन अभी भी वह फिशिंग हुक उसके मुंह में ही फंसा था, इसीलिए जिन उसके मुंह को एक लकड़ी की मदद से खोलती है और फिर बारी बारी उसके मुंह से सारे कांटे निकाल देती है। इसके बाद जिन हयुन के दर्द को कम करने के लिए उसे आराम देती है और फिर उसका खूब ख्याल रखती है। वह उसे अपने घर से गर्म कपड़े लाकर देती है। फिर एक दिन जिन हयुन के साथ वोट पर बैठाकर उसे जगह से बहुत दूर घुमाने के लिए ले जाती है, जहां पर बड़े बड़े घास थे। अगले दिन जब सुख फिर से हयुन से मिलने के लिए आती है तो इस बार जिन उसे हयुन के पास नहीं ले जाना चाहती थी, इसीलिए वो खुद से उसकी वोट को स्टार्ट करने लगती है। लेकिन वोट स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए जिन उसे अपने साथ लेकर चली जाती है, नहीं तो वो उसकी वोट को खराब कर देती। लेकिन जिन उसे हयुन के फ्लोटिंग हाउस में ले जाने के बजाय एक दूसरे फ्लोटिंग हाउस में ले जाती है और वहां ले जाकर उसके हाथ पर बांधकर मुंह पर टेप लगा देती है। वहां उसे बांधने के बाद जिन उसके बोर्ड के एंकर को भी खोल देती है, जिससे वह फ्लोटिंग हाउस वहां से बहुत दूर चला जाता है। इसके बाद जिन हयुन के पास जाती है और उसे गले लगाकर उसके साथ सो जाती है। इधर सुख खुद को आजाद करने की कोशिश में केबिन से बाहर निकलकर नीचे नदी में गिर जाती है और हाथ बंधे होने के कारण वो वहीं डूबकर मर जाती है। अगले दिन जिन उसे देखने के लिए जाती है तो सुख को मरा हुआ देखकर बहुत डर जाती है, इसीलिए वो वापस किनारे पर जाकर सुख की स्कूटी को अपने वोट पर लाकर रखती है और फिर सुख की डेड बॉडी को स्कूटी के साथ बांधकर नदी में डाल देती है, ताकि वजन ज्यादा होने की वजह से सुख की डेड बॉडी नदी के अंदर ही रहे। फिर जब रात होती है तो सुख का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए वहां आता है और जिनके वोट को लेकर हयुन के फ्लोटिंग बोर्ड पर पहुंच जाता है। लेकिन जब उसे सुख नहीं मिलती तो वह हयुन से लड़ने लगता है। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में सुख का बॉयफ्रेंड हयुन को नदी में धक्का दे देता है। हयुन को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वह डूबकर मर जाता है। इसके बाद जिन और हयुन दोनों मिलकर सुख के बॉयफ्रेंड को एक इन्वर्टर बैटरी के साथ बांधकर नदी के गहरे पानी में डाल देते हैं, ताकि किसी को भी उसके डेड बॉडी का कुछ पता न चले। लेकिन इन सब के बाद हयुन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इसीलिए वह मछलियां पकड़कर उन्हें अपने चाकू से स्टैब करके बस मार रहा था। फिर उसके कांटे में एक मछली फंसती है, जिसे उसके चाचा ने आधा खाकर जिंदा छोड़ दिया था। हारून भी उसे नहीं मारता और जिंदा छोड़ देता है। उसे परेशान देखकर जिन उसे हक करती है, लेकिन वह उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, जिसके बाद जिन उसके बॉट को पिंजरे के साथ नदी में डूबा देती है। इसके बाद हयुन गुस्से में वहां से जाने के लिए
अपना सामान पैक करने लगता है। जिन उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। इसके बाद जिन अपनी बोट को लेकर वहां से चली जाती है ताकि ह्यून वहां से जा न पाए। लेकिन रात के अंधेरे में ह्यून अपने फ्लोटिंग बोट से एक ड्रम निकालकर उसके सहारे तैरते हुए वहां से निकलने का डिसाइड करता है, लेकिन उसकी ड्रम छूट जाती है और वह डूबने लगता है। लेकिन तभी वहां पर जिन आती है और उसे मछली पकड़ने वाले कांटे से खींचकर उसकी जान बचाकर उसे वापस फ्लोटिंग बोर्ड पर ले आती है। जिसके बाद हयून उसे बहुत मारता है, लेकिन जिन मार खाती रहती है और उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, जिससे हयून पर कोई असर नहीं होता। अगले दिन सुबह जब हयून की नींद खुलती है तो वह जिन को अपने पास बैठकर सोते हुए देखता है। इसीलिए वह मौके का फायदा उठाकर जिन की वोट को लेकर वहां से भागने की सोचता है। लेकिन वोट के आवाज से जिन की नींद खुल जाती है और वह उसे जाते देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन वह बोल नहीं पाती क्योंकि वह गूंगी थी। इसीलिए वह फिशिंग हुक को अपने पैरों के बीच डालकर बाहर खींच देती है, जिससे दर्द के मारे वह चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर हयून वोट को वापस लाता है और उसके पास आ जाता है। जिन पूरी तरह खून से लथपथ तड़पते हुए पानी में गिर जाती है, लेकिन हयून फिशिंग स्टिक से खींचकर जिन को बाहर निकालता है और फिर उसके पैरों के बीच से सारे हुक को बाहर निकाल देता है। अब वे दोनों खुशी खुशी एक साथ वहीं रहने लगते हैं। और तो और हयून भी अब जिन के इस बिजनेस में उसका साथ देने लगा था। फिर एक दिन वही बूढ़ा चाचा एक बार फिर अपनी बेटी की उम्र की एक दूसरी लड़की के साथ आता है, जिनका यह होटल ओयो से कम नहीं था। वह बूढ़ा अपने कीमती बाज को फ्लोटिंग हाउस के किनारे रखकर मछलियां पकड़ने लगता है। उसके कांटे में जैसे ही एक मछली फंसती है, उसे देखने के उत्साह में उसकी गर्लफ्रेंड के पैर से बचकर उसका बाज नीचे नदी में गिर जाता है, जिससे चाचा गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को एक थप्पड़ भी मार देता है, क्योंकि चाचा का वह बाज बहुत कीमती था। जिसके बाद चाचा अपने एक आदमी को फोन करके वहां पर डाइवर्स को बुलाने के लिए कहता है, ताकि वो नदी के अंदर से बाज को निकाल सके। डाइवर्स नदी में डुबकी लगाकर बाज को निकालते हैं, लेकिन उसी दौरान उन्हें सुख की स्कूटी और उसकी डेड बॉडी भी मिल जाती है। चाचा ने डाइवर्स को अपनी घड़ी निकालने के लिए बुलाया था। उन्हें वहां देखकर जिन अपने वोट में एक होल करके वोट से इंजन को निकालकर हयून के फ्लोटिंग हाउस में अटैक कर देती है। फिर एंकर को निकालकर वह हयून और फ्लोटिंग हाउस के साथ उस जगह से बहुत दूर चली जाती है, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके। अब हमें कुछ दिनों बाद हयून को नदी के किनारे जाते हुए दिखाया जाता है, और तभी हम जिन की वोट पर उसकी डेड बॉडी को देखते हैं। दरअसल जिन उसी दिन अपनी वोट के साथ ही डूबकर मर गई थी, जब चाचा ने सुख की डेड बॉडी को निकाला था। लेकिन हयून को जिसने वहां से निकालने में मदद की थी, वो जिन की आत्मा थी। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने एक ऐसी ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसे जरूर से देख लें। तो आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी मजेदार कहानी के साथ।